ओम शांति। आज 28 फरवरी के बाबा के महावाक्य के अंदर दिव्य बुद्धि की लिप्त द्वारा तीनों लोगों की शेयर करने वाले सहज योगी भव। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, लेकिन वरदान के अंदर क्या स्पष्ट बोला है कि जिस आत्मा की बुद्धि दिव्य होगी ना, उसका योग भी सहज रहेगा, यानी परमात्मा प्रेम भी बिल्कुल सहज रहेगा। यानी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो परमात्मा शिव को याद करती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनको शिव बाबा याद करते हैं। तो भगवान हमें याद करे, है ना, तो वो कब संभव है? जिनकी बुद्धि में दिव्यता आ जाती है उनको भगवान याद करता है, और जिनकी बुद्धि साधारण रहती है, तमो प्रधान रहती है, रजो प्रधान रहती है, उनको भगवान को याद करना पड़ता है। तो बुद्धि दिव्य बने कैसे? तो बुद्धि दिव्य कैसा है कि एक्चुअल में कई लोगों का ख्याल रहता है कि किसी ने भगवान को बुद्धि ज्यादा दी है तो किसी ने भगवान को बुद्धि कम दी है। ऐसा नहीं होता है। जो बुद्धि को ज्यादा प्रैक्टिस कराता है, ज्यादा उसको यूज करता है, ज्यादा जिसको ट्रेनिंग दिलाता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, दिव्य होती जाती है। यानी कोई परमात्मा ने किसी को कम ज्यादा प्रेम नहीं दिया है। तो अब डिपेंड ये करता है कि हम अपनी बुद्धि को कितना स्वचिंतन में लगाते हैं, कितनी बातों की गहराई में लेके जाते हैं, कितना विचार सागर मंथन करते हैं, उसको कहेंगे। यानी दो तरह के दिमाग भी थे, दो तरह के हुए, एक तो वेल ट्रेंड दिमाग हो गया और एक ट्रेंड दिमाग हो गया। तो जितना हम अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग देंगे उतनी वह बुद्धि क्या होती जाएगी? दिव्य होती जाएगी। तो दिव्य बुद्धि वाले लोगों की निशानी क्या होगी, उसको अगर हम समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमें दिव्य बुद्धि का वरदान ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो साधारण बुद्धि वाले जो लोग हैं, है ना, मीन्स वो दोनों तरफ चलते हैं। दोनों तरफ मीन्स क्या ऐसा है कि थोड़ा भक्ति मार्ग की नाम में भी कदम रखते हैं और थोड़ा सेंटर भी आते हैं, परमात्मा शिव को भी मानते हैं। यानी इधर मुरली भी सुनेंगे, थोड़ी श्रीमत की भी पालना करेंगे, और भक्ति मार्ग में मौका मिला तो वहां पर भी जाते हैं, मंदिर वगैरह जाना है, सत्संग करना है, दोनों तरफ जाते हैं। तो उनका हाल क्या होगा वो भी थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा क्लियर करते हैं। अब कोई रोड है, उसमें या तो कोई लेफ्ट में चले तो भी सेफ है, एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। कोई राइट में चल रहा है तो भी उसको एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन कोई अगर बीच में चल रहा है तो फिर तो उसका मरना तय है। तो जो भी आत्मा जो है वो जिसकी बुद्धि कंफ्यूज रहती है कि मुझे इधर चलना है, राइट चलना है या लेफ्ट चलना है, या तो राइट चले तो भी ठीक है, कम से कम सेफ है, लेकिन जो कंफ्यूजन होते हैं वो सेंटर का रास्ता अपनाते हैं। तो उनको दोनों तरफ से इज्जत भी नहीं मिलती है। दोनों तरफ से एक समय ऐसा आता है कि दोनों तरफ से वो निष्कासित हो गए, है ना। उनको दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ती है। तो अगर आप अभी जो सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन इस समय सेशन को, तो अपने आप में निर्णय लीजिए, स्वयं में निर्णय लीजिए कि आपका जो पाव है वो भक्ति की नाम में है और एक तरफ परमात्मा शिव की नाम में है। दोनों पाव है तो आप साधारण बुद्धि वाले में हो, और फिर आप जो है पूरी जिंदगी आपकी कंफ्यूजन में ही निकल जाएगी, और प्राप्ति के नाम पे आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि न तो आपको इधर से प्राप्ति है न उधर से प्राप्ति है। यानी साधारण बुद्धि वाले डरी हुई रहती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके सामने दो लोटे रखे हैं और बताया जाए कि किसी एक में अमृत है ना, किसी एक में अमृत है, अब आप चाहो उसको पी लो, तो वो क्या सोचेगा, बस अगर मैंने इसको पी लिया और अगर इसमें अमृत हुआ तो मैं वंचित रह जाऊंगा, और इसको लिया तो इसमें से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए वो कोशिश करता है कि मैं दोनों को ही पी लूं, है ना। तो ऐसे ही आत्माएं साधारण बुद्धि वाली डरी हुई रहती हैं कि कहीं मैंने भक्ति को छोड़ दिया तो इधर कुछ मिलने वाला था वो मेरा चला जाएगा, और इधर इसलिए आती है परमात्मा शिव के अंदर सेंटर में कि कहीं इधर से कुछ मिलने वाला था तो इधर से न चला जाए। दोनों को पकड़ के रखती है, और इसमें मिलता उसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दोनों को पकड़ती है उसको दोनों ही लोटों में पानी ही मिलने वाला, अमृत उसको मिलने वाला नहीं है ना। क्योंकि दोनों को सेलेक्ट कर लिया है ना, एक को सेलेक्ट करते तो समझ में आता है कि शायद उसमें अमृत है। तो साधारण बुद्धि वाले निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो दोनों तरफ जिस दिशा में गए उसी दिशा में बह जाते हैं, जिस तरफ दुनिया चलती है उसी तरफ वो भागते हैं, अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे
कैसे चलना है, समझ जिसको कहते हैं। इसलिए उसको कहेंगे कि साधारण बुद्धि वाली आत्माएं हैं, जिसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। साधारण बुद्धि से ऊपर की थोड़ी बहुत जो ऊपर की आत्मा है, क्योंकि दिव्य बुद्धि तो बहुत टॉप कैटेगरी की होगी, है ना। तीनों बुद्धि से ऊपर चौथे नंबर की जो ऊंची बुद्धि है वो हो गई दिव्य बुद्धि। तो दूसरी तरह की जो बुद्धि है साधारण बुद्धि के ऊपर है, जिसको हम कहेंगे मतलब सेकंड नंबर की बुद्धि, उसका तल भी क्या है, उसका तल भी कोई खास नहीं है। उसके अंदर कैसा रहता है कि वो देह को ही, अहंकार को ही सब कुछ समझते हैं। यानी भगवान से योग लगाएंगे लेकिन उनको देह की सब चीजें चाहिए। कैसे, घर मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, अहम भाव अहंकार, मतलब योग लगा रहे हैं लेकिन किसके लिए, देह की कामनाओं के लिए योग लगा रहे हैं। तो वो बुद्धि भले कितनी बोले लेकिन तमोगुणी बुद्धि ही बोलेंगे, है ना। तो उस बुद्धि में क्या होता है कि आप जो है वो अहंकार को पूर्ण करने के लिए काम करते हो, यानी बहुत गलत फहमी में रहते हो। कैसे, थोड़ा सा क्लियर समझते हैं उसको, कि जब तुम शरीर समझ के, शरीर जब समझ लिया तो अपने देह को समझ लिया, या तो लड़का हो सकते हैं या लड़की हो सकते हैं। तो ऐसे शरीर वाले के अपने आप को पूर्ण समझने के लिए, पूर्ण करने के लिए कई सारी इच्छाओं को भी पकड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन बात है देह जो वो विपरीत देह के प्रति आकर्षित होता है। अगर कोई पुरुष है तो विपरीत लिंग यानी महिला है तो उसके प्रति आकर्षित होता है, और उसमें कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, तो दो वो चीज कभी मिल ही नहीं सकती। दो बॉडी को कभी हमेशा के लिए मिल सकते क्या? दो बर्फ के गट्टे ले तो क्या दो बर्फ कभी अभी मिल सकते क्या? तो उनकी बुद्धि जो है ना वो बर्फ के तल पे ही है। शरीर में विकार में भी जाएंगे लेकिन विकार में जाने के बाद भी अपूर्ण स्थिति का ही अनुभव होगा, कि मतलब और ज्यादा अपूर्णता आएगी, है ना। तो देह के तल पे तो कभी जैसे दो बर्फ कभी मिल ही नहीं सकते, लेकिन वो उसी प्रयास में हमेशा रहते हैं कि शरीर की कोई और भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल जाती है, लेकिन अंत समय में उनको यही लगेगा कि हमने कुछ पाया ही नहीं है ना। तो एज लाइक जस्ट एम्प्टी फीलिंग, यू नो, वो एम्प्टी मीन्स पूरा खाली ही फील करेंगे। ओके, तो अब उसके ऊपर के तल की जो बुद्धि है जो मन के तल पर होती है, मन के तल पर जो बुद्धि होती है, जो मन को ही सब कुछ समझता है, वो कैसा करता है कि मिस उस किसी के साथ अच्छा व्यवहार लग गया तो उसको बहुत खुशी होती है। उसको वो कोशिश करता है कि मेरा मन उसके मन से मिल जाए। तो एक बात और क्लियर समझ लो कि दो मन भी कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। दो मन कैसे मिलेंगे? थोड़े टाइम तक किसी के साथ विचार है वो मिल सकते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, फिर जैसे क्या हुआ कंडीशंस आ जाती है ना। कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद आना बिल्कुल तय है, 100% है ना। तो साथ में रहने पर संपूर्ण रूप से दोनों मन मिल जाए वो भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो मन के तल पर भी जो बुद्धि प्रेम को प्रकट करना चाहती है वह भी बुद्धि को मतलब दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आप जिसके साथ भी आपकी अच्छी बनती है आने वाले समय में कहीं न कहीं मतभेद होंगे। कभी सदा मन दोनों के मिल ही नहीं सकते, सदा एक रस नहीं मिल सकते हैं। तो बुद्धि जो जिस इस तरह की बुद्धि वाले इसी प्रयास में रहते हैं कि मेरे उसके साथ अच्छी बन जाए, मेरे भाई के साथ अच्छी बने, मेरा लड़का मुझसे खुश हो जाए। तो क्या है कि वो सदा कभी खुश हो ही नहीं सकता है, वो उसके समय भी व्यस्त जाता है, उसकी भावनाएं व्यस्त जाती है। तो ऐसी बुद्धि वाले पूरा टाइम अपना इसी प्रयास में रहते हैं। लेकिन अब जो दिव्य बुद्धि वाले की बात आती है वो स्वयं के आत्मा के सत्य को पहचानती है। दिव्य बुद्धि यानी संसार को नहीं देखती है, स्वयं को देखती है। जब परमात्मा कहते हैं इसको दिव्य बुद्धि जागृत होगी, इसको तीसरा नेत्र मिल गया, तो वो फिर संसार को नहीं देखेगा, देह को नहीं देखेगा, दूसरों के साथ संसार के साथ मन मिलाने का नहीं सोचेगा। उसके मन में एक ही बात रहेगी कि मैं परमात्मा को देखूं, भगवान से मेरा मिलन मनाऊं। परमात्मा के साथ जो प्रेम है वो सदा के लिए होता है। तो उसकी दिव्य बुद्धि का अर्थ है कि उसका मुंह भगवान की तरफ हो जाएगा, तो संसार का मुंह तो उसकी तरफ हो ही जाएगा नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं मेरा बारे में चिंतन करते, जो आत्माएं भगवान के बारे में सोचती है, उनके सोचने का काम भी स्वयं कौन करता है? परमात्मा करता है ना। इसलिए परमात्मा के अंदर जब बुद्धि लग जाती है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, परमात्मा की बातों के साथ चिंतन करने का दिल करता है, परमात्मा की गुणों का मनन चिंतन करने लगता है। उस परमात्मा के अलावा किसी का रस अच्छा नहीं लगे, सारी दुनिया
और मन के तल पे भी जो रस है वह रस भी उसको बुरा लगने लगे, कर्मेंद्रियों का रस भी उसको बुरा लगने लग जाए, तो कहेंगे कि आपके अंदर बिल्कुल सतोगुणी बुद्धि है, आपके अंदर बिल्कुल दिव्यता है। और दिव्य बुद्धि वाला आत्मा की निशानी क्या है कि वह कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं। मांगन मरण समान है। मांगना यानी क्या है? मांगना यानी स्पेशल किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा दिव्य बुद्धि वाला। जैसे उदाहरण के लिए आपको श्वास है तो मांगनी नहीं पड़ रही है, श्वास तो नेचुरल आपको मिल रही है, आ रही ना श्वास। एक कोई पशु तालाब पे पानी पी रहा है तो उसको पानी मांगना नहीं पड़ रहा है, उसको स्वतः ही मिल रहा है। तो जो चीजें स्वतः मिल रही है उसको मांग नहीं कहते। जैसे भिक्षा लेने के लिए कोई साधु है, भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर पर गया तो वो मांग नहीं रहा है। वो तो मांगना कब होगा? जब वो स्पेशल बोले कि मेरे को स्पेशल डिश खिलाओ, मुझे स्पेशल डिश ही दो, तो वो फिर मांगो कि मुझे समोसा ही दो, मुझे ये ही दो, मुझे वो ही दो। तो वो हुई मांग जब हम स्पेशल चीज की डिमांड करें। भिक्षा मीन्स क्या है? वो भिक्षा मांग रहा है तो भाई आप उसको कुछ भी दे दो, रोटी सब्जी दे दी, आपने जो कुछ भी दो वो स्वीकार करता है। तो वो क्या समझता है कि शरीर प्रकृति का है, परमात्मा ने दिया है, तो जो मिला जो जरूरी है वो परमात्मा दे रहा है, वो सामने वालों को भी नहीं सोचता कि ये दे रहा है, तो वो स्वीकार है, वो मिल रहा है। तो जब संसार से कोई इच्छा न रहे तो कहेंगे दिव्य बुद्धि, समझदारी। संसार से कोई मांग न रहे, क्योंकि आपको जो जरूरी चीजें उसको मांग नहीं कह रहे हैं, वो तो स्वतः ही परमात्मा आपको दे रहा है। दो रोटी है, परमात्मा भोजन है, छत्र छाया है वो सब साधन, आपको ड्रेस से पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। बट व्हेन यू आर डिमांडेड द स्पेशल थिंग, जैसे आप डिमांड कर रहे हो कोई स्पेशल चीज, आपको ये चाहिए कि इसके बिना मैं न रह पाऊं, ये मोबाइल मुझे ऊंचा कैटेगरी का चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, तो ये हो गई इच्छा। और जब फिर इंसान इच्छा करता है तो फिर उसके अंदर मैं और मेरेपन का भाव आता है, तो फिर उसकी बुद्धि दिव्य नहीं रहती है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? उसकी बुद्धि बिल्कुल मैं कह सकते हैं कि वापिस तमोगुणी हो जाती है। तमोगुणी संस्कार जिसको कहते हैं वो आ जाता है। अब कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कहती है कि हमने तो त्याग किया है। त्याग और ऑटोमेटिक छोड़ना, ये दोनों बातों में फर्क है। जैसे आपने बोला कि मैंने तो संसार को छोड़ दिया है, और संसार छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार तो आप कहीं पर भी जाओ संसार तो है ही है। लेकिन मैंने संसार को छोड़ा नहीं, संसार छूट गया है, इस बात में फर्क है। मतलब संसार को छोड़ दिया इसका अर्थ है कि संसार का मूल्य आपको पता है, और आप कहोगे कि मैंने 50 लाख रुपया छोड़ दिया है, घर बार छोड़ के मैं भगवान में लगा। नहीं, 50 लाख छोड़ा नहीं, 50 लाख का वैल्यू अभी भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के अंदर है, तो बुद्धि दिव्य नहीं है। जैसे छोड़ने का अर्थ हुआ कि जैसे घर में कोई कचरा होता है उसको हम बाहर फेंक कर आए, तो क्या कचरे हमने कचरा छोड़ दिया है ऐसा बोलेंगे क्या? किसी को कचरा त्याग दे दिया ऐसा बोलेंगे क्या? अरे वो कचरा था तो छोड़ दिया ना अपन ने। तो जब कोई चीज तुम्हें सारी दुनिया की, चाहे कितनी भी अनमोल चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, जब तुम्हें वो लगे कि ये कचरा है, तो उसको कहेंगे सच्चाई में त्याग करना। सच्चाई में कहेंगे कि वो छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। तो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा जो होती है वो छोड़ती नहीं है, ऑटोमेटिक छूट जाता है। क्योंकि दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं को ये समझ में आ जाता है कि सारा संसार में कोई भी चीज काम की नहीं है, चाहे अरबों रुपया हो, वो मेरे लिए कचरे के समान है। नहीं तो उस त्याग का वर्णन कर रहे हो कि मैंने 10 लाख रुपया बाबा के घर में लगाया, तो वो त्याग कहाँ हुआ? वो 10 लाख की जो वैल्यू आपकी बुद्धि में बैठी हुई है, उसकी कीमत आपने आपको बांध रखा है ना। तो जब अंदर से आपको यह अनुभव होने लग जाए कि सारे संसार की चीजें व्यर्थ है, सारे संसार के जो संबंध है वो वास्तव में इनमें कोई सार नहीं है, वो कोई मुझे सुख नहीं दे सकते हैं, जब इतना गहरा अनुभव अंदर से हो जाए तो कहेंगे कि संसार को साधन छूटे नहीं, छूट गए। नहीं तो अंदर से तो ललक है कि भाई मैंने छोड़ा, यानी उसकी वैल्यू आपको पता है। तो उसी तरीके से जब समझ में आ जाता है तो बुद्धि प्योरीफाई हो जाती है, शुद्ध बुद्धि आ जाती है, विकल्प उसके अंदर नहीं चलते हैं। तो इसी का अभ्यास आज पूरे दिन आपको करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जो है वो डे 1, डे 2 एंड डे 3 जो कंटिन्यू 19 डे के जो सेशन हुए उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने उसके अंदर। तो कल फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।